नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASRSSC गुरु। BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा का पार्ट 3 का परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूटीन को कैसे समझें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है वीडियो। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए और बिहार एजुकेशन से जुड़ा कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपका पार्ट 3 का रूटीन यहाँ पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ साफ साफ लिखा गया। BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा प्रोग्राम ऑफ डिग्री पार्ट 3 ऑनर्स और जनरल दोनों का यहाँ पे जारी किया गया है एक साथ। परीक्षा का डेट क्या होगा दोस्तों, 26 तारीख से आपका परीक्षा स्टार्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो परीक्षा लास्ट है वो कब करेगा, तो 21/5/2019 को परीक्षा लास्ट कर जाएगा। अगर आपका ऑनर्स होगा फिर भी लास्ट करेगा, और अगर आपका जनरल सब्जेक्ट होगा फिर भी आपका 21 तारीख को लास्ट करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं 1 महीने के आसपास आपका परीक्षा चल रहा है। पार्ट 3 की यहाँ पे बात करें, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी अपडेट है। आपका रूटीन यहाँ पे जारी कर दिया है दोस्तों। काफ़ी सेशन लेट है, फिर भी आपका परीक्षा का रूटीन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको रूटीन समझना कैसे है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप किस सब्जेक्ट के अनुसार परीक्षा जाकर के दोगे। तो सबसे पहले रूटीन समझाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं, जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को याद रखिएगा, आपका काफ़ी हेल्प करेगा परीक्षा देने में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्ट 1 में आपका 200 मार्क्स का परीक्षा होता है, और दोस्तों पार्ट 2 में आपका 200 मार्क्स का परीक्षा होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट पार्ट 3 में आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स का परीक्षा होता है। तो आपका यहाँ पे दोस्तों 400 मार्क्स का आपका ऑनर्स का परीक्षा हो जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका GS होता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे GS जो होगा, GK GS, वो जिसको जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, ये दोस्तों आपका यहाँ पे अलग अलग मतलब जो स्ट्रीम होगा, साइंस कॉमर्स, उसका सिर्फ अलग अलग लिया जाएगा। मतलब GS में देखो यहाँ पे साइंस वाले का अलग होगा, उसके बाद आर्ट्स वाले का अलग होगा, और BCom वाले का अलग होगा। मतलब कि अगर आपका कोई भी ऑनर्स है तो 400 नंबर का सबसे पहले ऑनर्स होगा, और उसके बाद 100 मार्क्स का ये होगा, यानी कि टोटल 500 मार्क्स का परीक्षा होगा। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि हमारे 400 मार्क्स का अगर ऑनर्स का परीक्षा हो जाएगा तो हम प्रैक्टिकल कैसे देंगे। तो देखो, प्रैक्टिकल इसी में इंक्लूड है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे सपोज दैट 400 मार्क्स का आपका ये ऑनर्स है यहाँ पे है, तो प्रैक्टिकल आपका इंक्लूड इसी में रहेगा 100 मार्क्स का। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल अगर आपका उसमें आता होगा तो आपका 100 मार्क्स का इसमें इंक्लूड जरूर होगा। जैसे कि सपोज दैट आपका यहाँ पे मैथ है, ठीक है, तो मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपको 400 मार्क्स यानी कि 4 दिन परीक्षा जा करके 600 मार्क्स का आपको सेंटर पे परीक्षा देना पड़ेगा। और अगर आप सपोज दैट आपका केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री है तो अगर आपका 400 मार्क्स का यहाँ परीक्षा होगा तो आपको 3 ही दिन जा करके परीक्षा देना पड़ेगा सेंटर पे। 100 मार्क्स आपको अपने कॉलेज में, या फिर अगर आपका प्रैक्टिकल कहीं सेंटर होगा तो वहाँ पे जा करके दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट था अपडेट। और उसके बाद एक जो GS का परीक्षा होगा वो हर एक स्ट्रीम के लिए होगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उसके लिए भी यहाँ पे आपको रूटीन बताएंगे। तो ये कि एक कुछ इंपॉर्टेंट था, मार्क्स जो कि डिवाइड होता है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में किस तरह, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम रूटीन समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका परीक्षा कब से स्टार्ट है। तो आपका परीक्षा दोस्तों यहाँ पे 26/4/2019 से स्टार्ट है, यानी कि 26/4/2019 से परीक्षा जब स्टार्ट है। तो इसका रूटीन कैसे समझना है आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि आपका कोई भी ऑनर्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट, इसमें आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। यानी कि ये डब्बे को आप यहाँ पे इस तरह से दोस्तों डायरेक्टली इंडिकेट कर दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको आसानी होगा। तो अभी यहाँ पे ये जो आपका डब्बा है ABCD ग्रुप जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे जो ऑनर्स का वो, तो इसमें आपको अपना सब्जेक्ट फाइंड करना है। जैसे कि हिस्ट्री, साइकोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मिथाली, इंग्लिश, संस्कृत, उसके बाद यहाँ पे बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इतना जितना भी मतलब जो आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट होता है यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। तो आपने जो ऑनर्स लिया होगा उसको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेना है। तो कौन से में आएगा, तो रेंडमली हम एक सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे सपोज दैट दोस्तों हम यहाँ पे लेते हैं फिजिक्स। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स हमें दिख रहा है, उसके बगल में केमिस्ट्री बॉटनी है। तो यहाँ पे फिजिक्स जो आपका होगा वो ग्रुप D के, यहाँ पे ग्रुप D के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपको अब ये याद रखना है, इसको भूल जाओ कि कौन सा डब्बा में आपने क्या पढ़ा, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ देख लेना कि अब कौन सा आ रहा है, ग्रुप D में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप से मतलब रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आप सिंपली अब यहाँ पे आ जाओ डिटेल ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, डिटेल ऑफ द प्रोग्राम डिग्री पार्ट थर्ड ऑनर्स एग्जाम 2018। तो यहाँ पे ग्रुप डी में आपने फाइंड किया है फिजिक्स को। तो अब यहाँ पे देखना है आपका जो टाइम है, जो शेड्यूल है 10 से 1 है फर्स्ट सीटिंग, दूसरा सीटिंग आपका है 2 से 5। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड कर लेना है दोस्तों कि आपका ग्रुप डी का परीक्षा कब होगा, क्योंकि देखो जो 10 बजे से 1 बजे तक परीक्षा होगा उसका ग्रुप यहाँ दिया हुआ है, कौन सा पेपर होगा ये यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपली आपको अपना ग्रुप देख लेना है। तो सबसे पहले आपको देखना है ग्रुप डी कहाँ पे है। तो ग्रुप डी अगर देखें फर्स्ट सीटिंग में 26 तारीख को नहीं है, सेकंड सीटिंग में भी नहीं है, तो आपका ग्रुप डी का परीक्षा दोस्तों 29 तारीख को है, सो भी सेकंड सीटिंग में है। तो यहाँ पे ग्रुप डी एक दिन यहाँ पे परीक्षा देना पड़ेगा आपको जा करके। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपका जो परीक्षा है वो आपका कब है, तो फिर आपका 4 तारीख को परीक्षा, ये भी सेकंड सीटिंग में है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं दोस्तों तीसरा परीक्षा आपका यहाँ पे कब है दोस्तों, तो 9/5/2019। तो यहाँ पे ये परीक्षा है। अब ये रहा चौथा जो यहाँ पे 15/5 को है, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपका ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो आपको ये परीक्षा नहीं देना है सेंटर पर जाकर, आपका परीक्षा होगा ही नहीं। ये आपका होता है दोस्तों प्रैक्टिकल। तो ये आपको अपने कॉलेज में जाकर के पता कीजिएगा आपका कॉलेज का प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा, आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल देना है। तो अगर आपका दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ सारा का सारा सब्जेक्ट का 4 बार यहाँ पे ग्रुप में बांटा गया, मतलब 4 सब्जेक्ट का परीक्षा लिया जाएगा। तो यहाँ पे जिसका प्रैक्टिकल होगा वो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का परीक्षा दीजिएगा। अगर आपको एग्जाम्पल दिखाएं तो अगर आपका ग्रुप ए में सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे देखो 4 बार सब लिखा हुआ होगा, एक ए हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगर आपका ग्रुप ए में आता है आपका सब्जेक्ट सपोज दैट जो यहाँ पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सब। तो अगर आपका ग्रुप ए में आता है तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही परीक्षा देना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का सिर्फ साफ सा मतलब ये है कि अगर आपका प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट में, अगर आप अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रैक्टिकल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो परीक्षा होगा वो आपका सेंटर पे 3 ही होगा। एक परीक्षा आपका यहाँ पे आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल का होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो जीके जीएस जो आपका यहाँ पे जनरल स्टडीज़ है, तो यहाँ पे देखो 21/5 को जो जीएस होगा वो साइंस और कॉमर्स दोनों वाले स्ट्रीमों का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 17 तारीख को जो होगा वो आर्ट्स वाले का यहाँ पे होगा, ग्रुप ए और बी यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो अगर आपका यहाँ पे जीएस का परीक्षा आर्ट्स के स्टूडेंट है तो यहाँ पे 17 तारीख को होगा, और साइंस और यहाँ पे कॉमर्स वाले का 21 तारीख को होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम का है, तो आपका प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको परीक्षा लिया जाएगा सिंपली। मतलब इसमें कोई आपका मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। मतलब सिंपली जो सब्जेक्ट आपने लिया होगा उसके अनुसार आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। जैसे 26 तारीख को अगर आपका हिस्ट्री होगा तो परीक्षा दे सकते हैं, अगर आपका मैथ होगा परीक्षा दे सकते हैं। मतलब ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे है प्रोग्राम, जिसमें कोई ऑनर्स नहीं होता है। जो सब्जेक्ट आपने लिया होगा आप वहाँ पे जाकर परीक्षा दे सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको रियल में अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को पसंद आया होगा रियली में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।